पाकिस्तान में इस वक्त मैसिव डॉलर शॉर्टेज है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी आईसीयू में पड़ी आईएमएफ की डील का वेट कर रही है। जहां हमारे हमसायों के पास 650 बिलियन यूएसडी हैं, वहां दूसरी तरफ पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर 700 मिलियन डॉलर्स के लोन मिलने पे एक्साइटेड होकर ट्वीट के थ्रू बता रहा है कि हम एक बेकारी कौम है और हमारे पास नेसेसिटीज़ बाय करने के भी पैसे नहीं हैं। ये डॉलर्स क्यों नहीं है, इसकी मल्टीपल रीजंस हैं, लाइक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मनी लॉन्ड्रिंग, इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी, डॉलर हॉवरिंग, इट्स स्मगलिंग टू अफगानिस्तान एंड हवाला हुंडी वगैरह वगैरह। लेकिन खैर, आज का टॉपिक हमारा ये नहीं कि डॉलर्स क्यों नहीं है पाकिस्तान के पास, बल्कि हमारा टॉपिक ये है कि हमें आखिर डॉलर ही क्यों चाहिए। पैसे से क्यों नहीं काम चल सकता, बैंक्स में पैसे भरे पड़े हैं। Why we cannot buy anything from the outer world in our local currency? What is the history of dollar and how it became the international currency? So before going into the details, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें for more informative videos। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Every country has its own money and all that money is trusted in that country only. But what if someone wants to buy something from another state who has its own currency? For example, अगर मैंने दुबई से कोई चीज़ बाय करनी है तो हमारे पास दरहम होने चाहिए, क्योंकि अगर उनको पाकिस्तानी करेंसी में पे करूँगा तो दे माइट नॉट टेक इट as there is no promissory note of UAE on Pakistan currency. Similarly, अगर UAE ने पाकिस्तान से कुछ बाय करना है तो पाकिस्तान will not take their currency as there is no promissory note on it by the government of Pakistan. It means कि अगर आपने कुछ पाकिस्तान में बाय करना है तो आपके पास पाकिस्तानी रुपीज़ होने चाहिए, और अगर आपने दुबई में बाय करना है तो आपके पास UAE की करेंसी होनी चाहिए। And if you want to buy something from China, then you should have Chinese currency and the list goes on. In short, आपको जिस मुल्क के साथ ट्रेड करनी है उसकी करेंसी होगी तो आप ट्रेड कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं। This was one of the biggest problem in international trading. But previously सब मुल्कों के पास एक चीज़ कॉमन थी, that they had gold and silver, और उस पे ट्रस्ट भी था सबको। बट इतना गोल्ड और सिल्वर कैरी करना कन्वीनियंट नहीं था। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसमें करेंसी को गोल्ड के साथ लिंक कर दिया गया। अब इसका मतलब क्या है? फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस लेट्स अज्यूम पाकिस्तान ने करेंसी प्रिंट की और अनाउंस किया कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू 10 रुपीज़। If someone bring 10 rupees, then he will get 1 gram of gold in exchange of that. And if someone will bring 1 gram of gold, then he will get 10 rupees in exchange of it. In the same way, US also announced that the value of 1 gram of gold will be equal to $1. This means $1 will be equal to 1 gram of gold in US. And 10 rupees are equal to 1 gram of gold in Pakistan. So $1 automatically becomes equal to Pakistani 10 rupees. उसके बाद दोनों कंट्रीज जब ट्रेडिंग करेंगे तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, क्योंकि बोथ नोस कि जो करेंसी आ रही है उसको गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है। बट इसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये थी कि हर मुल्क बस उतनी ही करेंसी प्रिंट करेगा जितना उसके पास गोल्ड होगा, सो दैट द बैलेंस कैन बी मेंटेन्ड। और अगर कोई करेंसी कन्वर्ट करवा के गोल्ड लेना चाहे तो वो पॉसिबल हो सके, जिसके बाद ट्रेडिंग गोल्ड में होती थी एंड करेंसी वाज जस्ट द मीडियम। ये तो हो गया गोल्ड स्टैंडर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये सिस्टम रिमूव क्यों हुआ और यूएसडी कैसे एक स्टैंडर्ड करेंसी बना। इसको समझने के लिए थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। जब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई तो कंट्रीज ने बल्क में वेपन्स बाय किए और उस वक्त वेपन्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर यूएस था। सो इन एक्सचेंज ऑफ वेपन्स गोल्ड यूएस जाना शुरू हो गया। एज अ रिजल्ट डिफरेंट कंट्रीज के पास गोल्ड ख़त्म हो गया और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वेंट इनटू अ रिसेशन, जिसके बाद उनके पास ट्रेड करने के लिए बहुत मिनिमम गोल्ड था। अभी वर्ल्ड वॉर 1 के इफेक्ट ख़त्म नहीं हुए थे कि वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होगी।
विच वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव वॉर इन द ह्यूमन हिस्ट्री। इस टाइम पे यूएस ने मैसिव लेवल पे वेपन्स को एक्सपोर्ट किया इन एक्सचेंज ऑफ गोल्ड, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 80% ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड यूएस पहुंच गया। ऑन द अदर हैंड जंग की वजह से दूसरे मुल्कों में इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्ट हो गए। अब इस सिचुएशन में क्योंकि गोल्ड था नहीं कंट्रीज के पास, तो वो गोल्ड बेस्ड ट्रेड कैसे कर सकते थे, और जब ट्रेड नहीं होगी तो कंट्रीज अर्न कैसे करेंगे। इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए 1944 में ब्रिटन वुड एग्रीमेंट हुआ, जिसमें दो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई, वन वाज IMF एंड अदर वाज वर्ल्ड बैंक। और इस मीटिंग का पर्पस एक यूनिवर्सल करेंसी बनाना और जो मुल्क उस टाइम पे इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे थे उनको उससे निकालना था। एंड दीज बैंक्स आर स्टिल वर्किंग इवन दीज डेज। फर्दर इस मीटिंग में डिसाइड हुआ कि कंट्रीज के पास गोल्ड नहीं है वो USD में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे मैक्सिमम गोल्ड यूएस के पास था एंड दे अश्योर्ड के वो गोल्ड के इक्वल USD प्रिंट करेंगे और USD के अगेंस्ट अगर किसी को गोल्ड चाहिए हुआ तो वो गोल्ड भी मिल जाएगा। एंड इट वाज डिसाइडेड 1 ounce ऑफ गोल्ड वाज इक्वल टू 35 USD। अब हर कंट्री कोई ना कोई प्रोडक्ट ऐसी बनाता होगा जो दूसरे मुल्कों में बेच सके, सो दूसरे मुल्कों के साथ USD में ट्रेड करें। जो चीज़ आपने एक्सपोर्ट करनी है उसके अगेंस्ट आपके पास USD आएंगे और जो इंपोर्ट करनी है उसके अगेंस्ट USD पे करें। और जिसने USD को गोल्ड में कन्वर्ट करना हो वो US को USD दे के गोल्ड ले सकता है। तब से USD एक ग्लोबल करेंसी बन गया। लेकिन इसके बाद एक नया मसला आ गया जिसमें US ने अपने गोल्ड रिजर्व से ज़्यादा डॉलर्स को प्रिंट किया, क्योंकि उनकी इकोनॉमी डाउन जा रही थी ड्यूरिंग वियतनाम वॉर। बट दूसरे कंट्रीज की इकोनॉमी उस टाइम पे बेटर हो रही थी। सो इन 1965 फ्रेंच के प्रेसिडेंट ने USD के अगेंस्ट गोल्ड अपने मुल्क में शिफ्ट किया और दूसरे कुछ कंट्रीज ने भी यही स्ट्रेटजी अपनाई, क्योंकि वर्ल्ड वाइड USD ज़्यादा हो गए थे अगेंस्ट द गोल्ड US हैड एट दैट टाइम। सो इससे US के गोल्ड रिजर्व्स रैपिडली कम हुए, जिससे इनकी इकोनॉमी फर्दर डाउन जाना शुरू हो गई। इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए US प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने डॉलर लिंक्ड विद गोल्ड वाला रूल ख़त्म कर दिया, जिसका मतलब ये था कि अब डॉलर्स को गोल्ड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। और ये काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ थी फॉर द वर्ल्ड। लेकिन उस टाइम पे कंट्रीज़ के पास मोस्टली रिजर्व्स डॉलर में थे, तो डॉलर को ही एज अ ग्लोबल करेंसी मान लिया गया, जिसके बाद से USD एक ग्लोबल करेंसी बन गया और अभी तक ग्लोबल करेंसी है। वर्ल्ड वाइड जो भी ट्रेडिंग होती है वो USD में होती है। जब भी आप किसी कंट्री में कोई चीज़ बाय करते हैं तो पहले आप अपनी करेंसी को USD में कन्वर्ट करते हैं, फिर आप उस कंट्री की करेंसी बाय करते हैं, देन ट्रेडिंग होती है। कुछ कंट्रीज़ ने इस ट्रेडिंग के अगेंस्ट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपनी अपनी करेंसीज यूज़ करके ट्रेडिंग की है, but that is very minimum. Like Pakistan had contract with China to trade in local currency, but that is very limited. Like after Russian-Ukraine war, Russia forced countries to trade with them in their local currency instead of USD, जिससे उनकी करेंसी की वैल्यू भी इंक्रीज हुई टू सम एक्सटेंट ड्यू टू द सप्लाई एंड डिमांड गैप। लेकिन फिर भी अभी तक USD वर्ल्ड वाइड डोमिनेंट करेंसी है, जो शायद नियर फ्यूचर में चेंज हो जाए, क्योंकि अब वर्ल्ड पेपर करेंसी से डिजिटल करेंसी की तरफ मूव कर रहा है। सो मे बी इन नियर फ्यूचर वी विल सी अनदर शिफ्ट इन ट्रेडिंग मेथड्स। That's all for today. I hope you liked the video. Please don't forget to share and subscribe. Thank you.